Good morning, everyone. I am Dr. Jaya Sharma, Director of Noble IVF and Rajmata Hospital. आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट का क्या रोल है इनफर्टिलिटी में। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं, हम बात करते हैं डिटॉक्स वाटर की, डिटॉक्स डाइट की, ऑर्गेनिक फूड की। उसी तरह से इन्वायरमेंट हमारे रिप्रोडक्शन में, इनफर्टिलिटी में कैसे रोल प्ले करता है और क्या हम कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कि हम ध्यान नहीं देते और डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा उसके लिए एक्सपोज रहते हैं ऑल थ्रू आवर लाइफ। तो इनफर्टिलिटी क्या है? कोई भी कपल जो नॉर्मल है, उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर भी वो 1 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इन 1 साल बाद जब वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर्स के पास, तो हम उनको अ पैनल ऑफ टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। फीमेल्स के लिए TVS, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, फीमेल्स के लिए ओवुलेशन स्टडी, हार्मोन प्रोफाइल, इन्फेक्शन प्रोफाइल। मेल्स के लिए हम सीमन एनालिसिस करते हैं, उनका कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ तो नहीं है, उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारा वर्कअप करते हैं। कोई फैक्टर दिखता है, कोई हार्मोनल फैक्टर दिखता है, PCOD दिखता है या इन्फेक्शन दिखता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। तो ये सब अब एक इतनी चीज़ है कि इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है। जैसे हमारा हैबिटस, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमारी फूड, हमारा एयर, हम कैसी एयर में रह रहे हैं, ये सब हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, हमारी ओवेरियन रिजर्व को, हमारे स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम फिश खाते हैं, फिश में कभी कभी हैवी मेटल्स, मरकरी होते हैं जो कि स्पर्म क्वालिटी कम करते हैं, एग क्वालिटी कम करते हैं। थैलेट्स होते हैं, जैसे हम लोग बाथरूम के सोप्स या फिर हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, शैम्पूस हैं, सेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इसमें थैलेट्स होते हैं। थैलेट्स हमेशा इसके, अगर इसका लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो ये कभी ओवेरियन रिजर्व को कम करता है, ओसाइट क्वालिटी को कम करता है, फर्टिलाइजेशन को कम करता है। उसी तरह से जैसे आप PBAs लेते हैं, जैसे बिस्फेनॉल्स किस में होते हैं? जैसे प्रिजर्व फूड वाली प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम फूड वो करते हैं, उसमें बिस्फेनॉल्स होते हैं। बिस्फेनॉल्स रिकरेंट अबॉर्शंस बढ़ाते हैं। बिस्फेनॉल्स का कोरिलेशन PCOD की प्रॉब्लम से होता है। बिस्फेनॉल का रिलेशन एंडोमेट्रियोसिस से भी होता है। ऐसे ही डाइऑक्सिन्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, फिशेस में, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ये सब, जैसे डाइऑक्सिन्स का रिलेशन एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के साथ है, तो ये हमारा पेस्टिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड DDT, DDA, जो कि हम लोग जनरली फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, या फ्रोज़न फ्रूट्स खा रहे हैं, या हम प्रिजर्व फूड खा रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं जो उनको प्रिजर्व करते हैं, उनकी लाइफ बढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें फिर हमारी बॉडी में जाती हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर वो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी जेनेटिक मटेरियल को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पोटेंशियल जो केमिकल्स का है कि हम पोटेंशियल जनरेशन ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो कि जेनेटिकली ससेप्टेबल है या जिनके जीन्स मॉडिफाई हो गए हैं केमिकल से। प्लस ये जो जनरेशन है इसमें भी अगर वो अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? वो कोई बहुत कम क्वांटिटी में जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को वो मिमिक करते हैं या उन हार्मोन की जगह वो काम करते हैं। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बनता है। कभी हमारे हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी हो जाती है। हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी होते ही हमारा ओवुलेशन, हमारे स्पर्म निकलना, उसकी क्वालिटी, उसका कंसंट्रेशन, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि कहते हैं ना, आजकल स्पर्म मेल फैक्टर बहुत बढ़ रहा है। मेल फैक्टर बढ़ने के कारण है कि भाई जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब है। सबसे पहले तो हम लोग का वेट कंट्रोल नहीं है, वेट गेन आजकल एक ओबेसिटी बहुत बड़ा मॉर्बिडिटी और एपिडेमिक डिसीज़ बन गई है। प्लस स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, दिस इज़ द रूटीन पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन, और ये बहुत बुरी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव उनको अफेक्ट करते हैं। तो
अब ये चीज़ें एक्सपोज़र डे टू डे है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, हाई टेम्परेचर में हम काम कर रहे हैं, या हैवी मेटल्स वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फिर हम जहाँ पे ज़्यादा स्मोक है जैसे हाईवेज के किनारे रह रहे हैं, तो उन लोगों में फर्टिलिटी कम देखी गई है, या फिर टाइम टू कंसेप्शन का टाइम लॉन्ग है, ज़्यादा टाइम लेता है वो कंसीव करने में। तो हम अब इनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? मॉडिफिकेशंस के लिए सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, आवर हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर एक्टिविटी। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, वो बिल्कुल इन्वर्स है, बिल्कुल उल्टी है। तो जैसे हम लोग क्या अवॉइड कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहीं निकलना है। अपना वर्किंग इन्वायरमेंट क्लीन, टाइडी, नीट रखना है। हम लोग को बहुत ज़्यादा स्मोक वाले रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं रहना है। खान पान का, जैसे वेट रिडक्शन, हमारा वेट कंट्रोल रहे, तो हम लोग को डाइट, मेनली ऑर्गेनिक डाइट इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज फ्रेश कोई प्रिजर्व फूड ना खाएं। फ्रेश फ्रूट में कम से कम, क्योंकि जो डेली वाला फ्रेश है उसमें हम पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा प्रिजर्व फूड नहीं खाने हैं, कैंड फूड नहीं खाना है, अल्कोहल हमें कम से कम लेना है। टबैको एंड स्मोकिंग हमारी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है। हमको अपना वेट रिड्यूस करना है। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वो और प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है, रादर देन प्रेशर you try to meditate, you try to relax, you try to have a good doctor who can counsel you about the results and who can convince you about the good results। तो कभी कभी चीज़ें हमें शेयर करनी पड़ती हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये इन्वायरमेंट को हम सही करेंगे, साइको सोशल फैक्टर्स को सही करेंगे, अपनी फूड को सही करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल्स को सही करेंगे, अपने रहन सहन को सही करेंगे, और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इन्वायरमेंट को हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे, और सबके साथ कोऑपरेशन और पीस बढ़ाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, खाना बैलेंस्ड, फ्रेश और ऑर्गेनिक रखना है, पीने के पानी प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करके मेटल या कांच की बोतल से पीना है, ऑर्गेनिक फूड जितना हो ऑर्गेनिक फूड लेना है, पॉल्यूशन हम जितना इन्वायरमेंट में कम कर सकते हैं उतना कम करना है, और अपनी मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और द इन्वायरमेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। थैंक यू।